जय भीम दोस्तों। आज भीम दर्पण पर हम विस्तार से जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में। कैसा था बाबा साहेब का व्यक्तित्व? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक व्यक्ति के रूप में समाज में फैले अन्याय और दमन, जाति और छुआछूत, शोषण तथा अधर्म से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कभी भी थककर हार नहीं मानी। उन्होंने हर समस्या को अपने तरीके से हल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से समाज परिवर्तन के साथ जोड़ा। यही उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर बाहरी रूप से जितना गंभीर और कठोर प्रतीत होते थे, वह उतना ही अंतर्मन से कोमल और सरस थे। उनके साथ रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनकी डांट फटकार ना सुनी हो, लेकिन उनकी उस डांट में भी उन लोगों को कुछ सीख मिलती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहरी रूप से कठोर तो लगते थे, पर जब वह प्रसन्न हुआ करते थे तब उनका चेहरा किसी लाइट हाउस की तरह चमकता था। थोड़ी सी उत्तेजना पर वे आक्रोश से फूट पड़ते थे। उनकी मेज पर सभी पुस्तकें व्यवस्थित ढंग से रहती थी। वह पुस्तक अगर जरा से भी इधर से उधर हुई तो वह गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि वे अहंकारी और कम बोलने वाले व्यक्ति थे। वह दीन दुखी लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में उन लोगों के कल्याण मित्र थे जो पीड़ित एवं शोषित थे। उनके विरोधियों ने उनके साथ कभी उदारता नहीं दिखाई। डॉक्टर अंबेडकर प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्थिति देखकर व्यवहार किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर स्वभाव से जिद्दी भी थे। बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव बन गया था कि जिस बात को वह ठान लेते थे उसे करके छोड़ते थे, भले ही उस काम में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, उनका जिद्दीपन और लचीलापन उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजनीति में उनकी सफलता का यही राज था। डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती जीवन का रहना सहना बहुत ही सरल था। वह धन कम होने के कारण अत्यंत साधारण स्तर के व्यक्ति थे। दोस्तों, उनका बचपन बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों में बीता है। उनके विवाह तक उन्होंने चौल के एक कमरे में अपना जीवन बिताया है। उसी कमरे में घर परिवार का सामान, उनकी बकरी और अन्य सदस्य रहते थे। कमरे में सोने की जगह भी नहीं हुआ करती थी। जमीन पर एक रजाई में सोया करते थे सभी लोग। दोस्तों, मिट्टी के तेल की टिमटिमाती लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे डॉक्टर अंबेडकर। बाद में जब उनके पिताजी ने 2 कमरों वाला घर किराए पर लिया, तब एक कमरे में घर परिवार का सामान और दूसरे कमरे में डॉक्टर अंबेडकर का अध्ययन कक्ष बनाया गया, ताकि वह घर की भीड़ भाड़ से अलग रहकर पढ़ाई कर सके। डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश में पढ़ाई करने गए तो वहाँ उनका रहना सहना बहुत साधारण था। उन्हें वहाँ साफ सुथरा और अच्छी तरह रहने का शौक हो गया था। अमेरिका में खर्चीले स्थान पर ना रहकर डॉक्टर अंबेडकर साधारण व्यक्तियों के साथ रहना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ खर्चा कम पड़ता था और धन कम होने के कारण वे विचारों के बहुत धनी थे। कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर ने धन अर्जित किया और सन 1935 और 36 के बीच बॉम्बे के दादर कॉलोनी में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन्होंने रखा राजगृह। भवन का निर्माण करके उन्होंने अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, जो कि उनके पूर्वज नहीं कर सके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खून पसीने की कमाई, अपने परिश्रम और अपने धर्मपत्नी के सहयोग से यह बनाकर दिखाया था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करा हो, पर अपने संतान की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजगृह का निर्माण अपने तरीके से करवाया था। वे एक अच्छे प्रोफेसर, बैरिस्टर और नेता के साथ साथ एक अच्छे इंजीनियर भी साबित हुए। सारी सुख सुविधाओं की दृष्टि से भवन का निर्माण किया गया। अंबेडकर ने अपने भवन को एक बहुत ही बड़े होम लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया। दोस्तों, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीमराव के ग्रंथ संग्रह के लिए 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया और उसे खरीदना चाहा, पर डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भी मूल्य पर अपने ग्रंथ संग्रह को बेचने से इनकार कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को समय का सदुपयोग करने की बहुत अच्छी आदत थी। उनमें भगवान बुद्ध के समान व्यापक दृष्टि मौजूद थी। व्यवहार में अभद्रता का आरोप आज तक उन पर किसी ने नहीं लगाया।
दोस्तों, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही अन्य लोगों के लिए अलग हो जाता है। लेकिन भीमराव के बारे में यह कहना लागू नहीं होता, क्योंकि वह अपने आराम मुद्रा में होते हुए भी निरंतर बातचीत करते रहते थे। उनकी बातचीत से आने वाले मेहमानों का मनोरंजन होता था और तर्क भी सुनने को मिलते थे। डॉक्टर अंबेडकर को देहाती मजाक और कहावतों में बड़ी रुचि थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार वह एक पिक्चर देखने गए और उस पिक्चर की दर्दनाक कहानी थी। उनका मन एकदम से पिघल गया, तो वो पिक्चर को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की स्थिति में भी कुछ पुस्तकों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। भीमराव के परम भक्त और उनके सेवक नानक चंद रतु इन पुस्तकों को टाइप करने में व्यस्त थे। जब उन्होंने देखा कि इन पुस्तकों को वह पूरा नहीं कर पाएंगे तो वह बुरी तरह से विचलित हो गए। एक दिन रतु से उन्होंने कहा, ऐसे देश में जन्म लेना महापाप है जहाँ के लोग इतने अधिक पक्षपाती हों। फिर भी चारों ओर से मेरे ऊपर गालियों की बौछार के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ किया है। मैं अपनी मृत्यु तक अपना काम करता ही रहूंगा। और इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी बताया जाए सब बहुत कम है।